ये कहानी है एक ऐसे पेड़ की जिसे ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। उस पेड़ की एक पत्ती से किसी को भी अमर किया जा सकता है, किसी भी श्रापित व्यक्ति को उससे मुक्ति दिलाई जा सकती है। और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी का नाम है जंगल क्राइज। मूवी की शुरुआत में हमें 16वीं शताब्दी का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एक राजा जिसका नाम अगोरा होता है, वह अमेज़न के जंगल में ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए आया होता है। परंतु तभी जंगल उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और वह एक एक कर उसके सभी सैनिकों को मारने लगता है। परंतु तभी वहां से एक आदिवासी कबीला निकलता है और वह राजा की इस हालत को देखकर उसे बचा लेता है। परंतु जब राजा को होश आता है तो वह उस कबीले के मुखिया के गले में एक एरो हेड देखता है, जो उस ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंचने की चाबी होती है। अगोरा उससे वह चाबी मांगता है, परंतु वह उससे देने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद अगोरा उस कबीले को अपने साथियों की मदद से आग लगा देता है और उस मुखिया से भी वह उस चाबी को छीन लेता है। परंतु उस कबीले का मुखिया उसे एक श्राप देता है कि तुम कभी भी इस जंगल के बाहर नहीं जा सकते, और यदि तुम जाने की कोशिश भी करोगे तो तुम पत्थर के बन जाओगे और तुम अब कभी भी नहीं मर सकते। और अब यहाँ से सीन कट होकर हमें 300 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 1916 लंदन में डॉक्टर लिली और उसका भाई मैक अब लाइफ ऑफ ट्री के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं कि यदि हमें ट्री ऑफ लाइफ मिल जाए तो हम हर एक बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हैं और हाँ, उसके द्वारा हम अनेक साइंस के दरवाजों को खोल सकते हैं। उसे ढूंढने के लिए हमें हैरो हेड चाहिए, जो यहाँ पर म्यूजियम में रखा है। परंतु उनकी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों का मानना होता है कि ट्री ऑफ लाइफ जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। परंतु डॉक्टर लिली यहाँ से चुपके से उठकर म्यूजियम के पीछे जाने लगती है, जहाँ पर वो हैरो हेड रखा होता है। परंतु रास्ते में उसकी मुलाकात जर्मन के प्रिंस से होती है और वो भी इसी हैरो हेड के लिए आया होता है। परंतु आगे जाकर लिली उस एरो हेड को चुरा लेती है। उस प्रिंस को भी उसका पता चल जाता है कि लिली ने वह एरो हेड चुरा लिया है और वह उसे रोकने की भी कोशिश करता है, परंतु लिली अपनी भाई मैक की मदद से वहां से भाग जाती है। और यहाँ से सीन कट होकर हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है, जो अपनी बोट में लोगों को जंगल घुमाने का काम करता था और यह लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटता था। एक दिन टॉम नाम का व्यक्ति फ्रैंक के पास आता है और वह फ्रैंक से उसकी बोट की चाबी को ले लेता है, क्योंकि फ्रैंक ने उसका उधार नहीं चुकाया होता। और टॉम उस चाबी को लेकर अपने ऑफिस में रख देता है, परंतु फ्रैंक उसे चुपके से देख रहा होता है और टॉम के जाने के बाद वह उस चाबी को चुराने लगता है। परंतु तभी वहां पर लिली और उसका भाई मैक आ जाते हैं। वह टॉम से एक गाइड और बोट की मांग करते हैं। तभी फ्रैंक समझ जाता है कि यह एक कस्टमर है और वह लिली से बात करने लगता है। वह लिली से कहता है कि मैं तुम्हें पूरा जंगल घुमा सकता हूँ, मुझे जंगल के चप्पे चप्पे का पता है, परंतु मेरी बोट की चाबी उस बॉक्स में फंसी हुई है। यदि तुम उस निकाल दो तो मैं तुम्हें आसानी से पूरा जंगल लेकर जा सकता हूँ। और लिली, जिसने हर एक लॉक खोलने की कला होती है, वह उस लॉक को खोलकर वो चाबी फ्रैंक को दे देती है। अब फ्रैंक और लिली नीचे आकर बात करने लगते हैं, परंतु मैक लिली का भाई असली टॉम को लेकर वहां पर आ जाता है। अब लिली समझ जाती है कि फ्रैंक ने उसे बेवकूफ बना रहा है और वह उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। फ्रैंक उसे मनाने की कोशिश भी करता है, परंतु वह उसे साफ मना कर देती है। तभी वहां पर एक जैगुआर आ जाता है और वह टॉम पर हमला करने लगता है, परंतु फ्रैंक बड़ी ही बहादुरी से उसका मुकाबला करता है और उसे वहां से भगा देता है। और अब लिली समझ जाती है कि जंगल के लिए फ्रैंक ही सबसे अच्छा व्यक्ति है। वह फ्रैंक से सौदा पक्का करती है और उसकी बोट में सामान रखने लगती है। परंतु तभी हमें दिखाया जाता है कि वह जैगुआर फ्रैंक का ही पालतू होता है। उसने लिली को बेवकूफ बनाया होता है और ये लोग जाने के लिए अब चल ही रहे होते हैं। तभी लिली पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ टॉम के लोग भी फ्रैंक पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसे चाबी को चुराया होता है और वह फ्रैंक लिली के भाई मैक के साथ वहां से निकलने लगता है। उधर लिली भी उन व्यक्तियों के साथ फाइट कर कर उन्हें धूल चटा देती है और एक रस्सी से स्लाइड होती हुई उस बोट पर आ जाती है। तभी फ्रैंक उससे पूछता है कि जिन लोगों ने तुम पर अटैक किया वह लोग कौन थे, और लिली कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो उनको जानती भी नहीं, परंतु ये लोग उसी जर्मन प्रिंस के होते हैं जो एरो हेड के लिए आए होते हैं। वो जर्मन प्रिंस वहीं एक सबमरीन में होता है। उस सबमरीन को बाहर निकाल कर वह
फ्रैंक की बोट पर अटैक कर देता है। पहले तो वह गोलियां चलाता है, फिर वह एक मिसाइल को फ्रैंक की बोट की तरफ दाग देता है, परंतु फ्रैंक बड़ी ही चालाकी से उस मिसाइल को अपनी बोट से लगने से बचा लेता है और किसी तरह से वह वहां से बचकर निकल जाता है। अब पूरा दिन चलने के बाद शाम होने वाली होती है और ये एक किनारे पर वहीं रुक जाते हैं। वहां से मछली पकड़कर रात का डिनर करने लगते हैं और रात में मैक बोट के निचले हिस्से में सोने के लिए चला जाता है। तभी फ्रैंक लिली से कहता है कि जिस चीज़ के लिए तुम यहाँ पर आई हो, असल में वो चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, परंतु लिली उसकी बात को इग्नोर कर देती है। और तभी मैक नीचे से दौड़ता हुआ आता है और उसके पीछे फ्रैंक का वही पालतू जैगुआर होता है और लिली उसे देख समझ जाती है कि फ्रैंक ने उसे फिर से धोखा दिया है और अब लिली फ्रैंक से उस पर विश्वास उठ जाता है और वह उस पर चिल्लाने लगती है। और दूसरी तरफ हमें जर्मन के प्रिंस को दिखाया जाता है जो जंगल के बीच एक बड़ी सी गुफा में जाता है और वहाँ पर अगोरा और उसके आदमियों की लाशें होती हैं जो पत्थर बन चुकी होती हैं। तभी जर्मन प्रिंस अगोरा के शरीर पर कुछ नदी का पानी डालता है जिससे एक सांप बाहर आता है जो अगोरा का ही होता है। प्रिंस उससे कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, मैं तुम्हें इस श्राप से भी मुक्ति दिला दूंगा, पर तुम्हें मुझे एरो हेड ला कर देना होगा जो इस जंगल में लिली के पास होता है। और वो सांप उसे हाँ कर देता है। तभी प्रिंस नदी के किनारे एक ब्लास्ट करता है और उसका पानी उस गुफा की ओर मोड़ देता है, जिसके बाद वे सभी मुर्दा वहाँ पर जिंदा होने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जिसकी बोटों में फंस जाती है और वह एक झरने में गिरने वाला होता है, परंतु तभी फ्रैंक किसी तरह से अपनी बोट को वहाँ पर घुमा लेता है जिससे वह सभी की जान को बचा लेता है और आगे जाकर वह बोट को रोककर इंजन के लिए लकड़ियाँ जुटाने लगते हैं। तभी लिली बोट के नीचे एक सीक्रेट रूम में जाती है जो फ्रैंक का होता है और वहाँ पर वह ट्री ऑफ लाइफ के बारे में कुछ मैप मिलते हैं और तभी वह वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और वह लिली को सब कुछ बता देता है कि उसने लाइफ ऑफ ट्री को सारे जंगल में ढूंढ लिया, परंतु उसे वो कहीं भी नहीं मिला और वे आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। तभी उन पर एक आदिवासी कबीला अटैक कर देता है और वह उन तीनों को बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं और जब उन तीनों को होश आता है तो वह बंधे हुए होते हैं और तभी फ्रैंक उनकी भाषा में बात करने पर उनसे कहता है कि तुम लिली और उसके भाई मैक को छोड़ दो, उसकी जगह तुम मुझे रख लो। परंतु उस कबीले का मुखिया उस एरो हेड को मांगता है पर लिली उसे देने से मना कर देती है और किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर उनसे लड़ने लगती है। परंतु लिली की इस हरकत को देखकर वे सभी हंसने लगते हैं और तभी लिली समझ जाती है कि यह फ्रैंक का ही प्लान है, उसने ही कबीले को वहाँ पर बुलाया होता है। वह उससे उस हैरो हेड को पाना चाहता है और लिली अब बहुत गुस्से में होती है। वह फ्रैंक के माउथ पर एक पंच मारती है। तभी उस कबीले का मुखिया उस एरो हेड पर लिखे शब्दों का अर्थ बताती है जो उनकी भाषा में होता है। वह लिली से कहती है कि ट्री ऑफ लाइफ तुम्हें अर्थ ऑफ सरफंट पर मिलेगा और ट्री तभी ब्लूम करता है जब चांद की रोशनी उस पर गिरती है और 2 दिन बाद वह रात आने वाली होती है। तभी लिली मैप में आर्ट ऑफ सरफेंट की जगह को ढूंढ लेती है और अब वह ट्री ऑफ लाइफ से कुछ कदम ही दूर होती है। उसका सपना साकार होने वाला होता है, परंतु तभी अगोरा और उसके सैनिक उस कबीले पर हमला कर देते हैं। वे देखने में बहुत ही डरावने होते हैं। किसी के मुँह से सांप निकल रहा होता है तो किसी के साथ मधुमक्खियाँ होती है और वे एक एक कर उस कबीले के लोगों को मारने लगते हैं। परंतु लिली उनके सामने आ जाती है और फ्रैंक उसे बचाने की कोशिश करता है, परंतु वे लिली से एरो हेड चुराने में कामयाब हो जाते हैं। परंतु फ्रैंक अगोरा के साथ लड़ने लगता है और वह उससे एरो हेड को भी छीन लेता है, परंतु अगोरा एक तलवार को फ्रैंक के शरीर में घुसा देता है जिससे वह नीचे गिरने लगता है, परंतु वह गिरता हुआ उस एरो हेड को लिली के पास फेंक देता है। अब अगोरा और उसके साथी लिली के पीछे पड़ जाते हैं और लिली उस नदी से काफ़ी दूर चली जाती है जिससे अगोरा और उसके साथी को वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि यदि वह नदी से दूर होंगे तो वह फिर से पत्थर के बन जाएंगे। और अब अगोरा मधुमक्खियों की मदद से प्रिंस को उस जगह की लोकेशन भेज देता है। सुबह फिर से लिली उस कबीले में आती है तो उसे फ्रैंक की बॉडी मिलती है और फ्रैंक अभी भी जिंदा होता है और वह तलवार अभी भी उसके शरीर के आर पार होती है, पर उसके शरीर से खून नहीं निकल रहा होता और यह देखकर लिली उस पर शक करने लगती है, परंतु फ्रैंक उसे कहता है कि मैं
तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर तुमने पहले यह तलवार निकालनी होगी। और लिली उस तलवार को निकाल देती है। फिर वह आगे अपना सफ़र शुरू करते हैं। और लिली अपने भाई की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वह अपने भाई को उस कबीले में छोड़कर ट्री ऑफ लाइफ की खोज में निकल जाती है। तभी फ्रैंक उसे सारी सच्चाई बता देता है। वह लिली से कहता है कि मेरा नाम फ्रैंक नहीं फ्रांसिस है और मैं पिछले 400 साल से जिंदा हूँ। मैं राजा अगोरा के साथ इस जंगल में ट्री ऑफ लाइफ की खोज में आया था और मैं और अगोरा अच्छे दोस्त थे, परंतु हमें लाइफ ऑफ ट्री कहीं भी नहीं मिला और एक एक कर हमारे सभी सैनिकों को मारे जाने लगे। तभी हमें एक आदिवासी कबीले ने बचाया। हमें लाइफ ऑफ ट्री की पत्तियों से उसने ठीक किया, परंतु जब अगोरा ने उस लाइफ ऑफ ट्री की चाबी उनसे मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया, जिससे अगोरा ने उन आदिवासी कबीलों के सभी लोगों को मार डाला। परंतु उस कबीले के मुखिया ने हमें श्राप देते हुए कहा कि तुम कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते और यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम पत्थर के बन जाओगे। और मैंने अगोरा को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी और मैं भी इस श्राप से श्रापित हो गया और अब मैं भी इस जंगल से बाहर कभी नहीं जा सकता, परंतु उस ट्री ऑफ लाइफ की मदद से मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता हूँ। और ये सब सुनकर लिली उसे दिलासा देने लगती है। दूसरी तरफ मैक को प्रिंस पकड़ लेता है। वह उससे लिली की लोकेशन मांगता है, जिससे मैक को ना चाहते हुए भी लिली के बारे में उसे सब कुछ बताना पड़ता है। तभी अगले दिन फ्रैंक और लिली हार्ट ऑफ सरफंट जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर लाइफ ऑफ ट्री की लोकेशन होती है, परंतु उन्हें लाइफ ऑफ ट्री वहां पर कहीं भी नहीं मिलता। परंतु इस झरने में सिर्फ एक जगह ही ऐसी होती है जहां पर ज़मीन का टुकड़ा दिखाई देता है। और जब फ्रैंक पानी में जाकर उसे देखता है तो वहां पर एक रास्ता होता है, परंतु फ्रैंक उस रास्ते से आगे नहीं जा सकता, इसलिए वह लिली को लेकर आता है। और जैसे ही लिली आगे बढ़ती है तभी वह वहाँ पर लॉक हो जाती है और वह पैनिक होने लगती है, परंतु फ्रैंक उसे शांत करता है। वह उसे ऑक्सीजन देने के लिए किस भी करता है। तभी लिली को वहाँ पर एक पहेली नजर आती है और जब वह उससे सुलझाती है तो उस जगह का पानी अचानक से कम होने लगता है और देखते ही देखते एक पूरा शहर पानी के बाहर आ जाता है। और ये देखकर लिली और फ्रैंक बहुत खुश हो जाते हैं, परंतु तभी जमीन वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और वह मैक को दिखाकर उन्हें बंदी बना लेता है। और अब वे लाइफ ऑफ ट्री की तलाश में आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर उन्हें एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ दिखाई देता है और यही लाइफ ऑफ ट्री होता है, परंतु वह चांद की रोशनी पड़ने के बावजूद भी नहीं चमक रहा होता। तभी वहाँ पर जर्मन का प्रिंस समझ जाता है कि उन्हें एक पहेली सुलझानी होगी और उस पेड़ को वापस से जिंदा कर सकेंगे। और वह उस फ्रैंक और लिली को उस पहेली को सुलझाने के लिए कहता है। बदले में वह उन्हें एक पत्ती देने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे फ्रैंक के श्राप को आसानी से तोड़ा जा सके। और अब लिली फ्रैंक उससे पहेली को सुलझाने में लग जाते हैं और वहीं पर उसे एक पत्थर नजर आता है और उस पर एरो हेड लगाते ही जिससे वह पेड़ पूरी तरह से चमकने लगता है और उस पेड़ की सूखी पत्तियों में जान आ जाती है। और यह देखकर जर्मन के प्रिंस का लालच बढ़ जाता है। वह ट्री ऑफ लाइफ की सारी पत्तियों को हासिल करना चाहता है, परंतु तभी फ्रैंक नीचे जाकर प्रिंस के साथियों को एक एक कर सभी को मार देता है और लिली के भाई को मैक को वहां से छुड़ा लेता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर लिली उस ट्री ऑफ लाइफ की एक पत्ती को तोड़ लेती है और जब प्रिंस उस पत्ती को तोड़ने वाला होता है तभी चांद की रोशनी उस पेड़ से चली जाती है और जिससे वह पूरा पेड़ सूख जाता है। और अब उनके पास केवल एक ही पत्ती होती है और जो लिली के पास होती है। और जर्मन का प्रिंस लिली के पास आकर उस पत्ती को मांगता है, परंतु लिली उस पत्ती को फ्रैंक के पास फेंक देती है, जिससे फ्रैंक उसे पकड़ लेता है। और तभी वहां पर अगोरा और उसके आदमी आ जाते हैं। सबसे पहले तो वह जर्मन के प्रिंस को ही मार डालते हैं और फिर वह लिली को मारने वाले होते हैं, परंतु फ्रैंक उन्हें वह आखिरी पत्ती दिखाता है, जिससे वह लिली को छोड़कर फ्रैंक के पीछे भागने लगते हैं। फ्रैंक मैक और उस बोट की मदद से मैक को उस बोट से नीचे उतार देता है, परंतु अगोरा उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं। वह उसकी बोट में चढ़ जाते हैं और उस पर आखिरी पत्ती को वह देने के लिए मांग करते हैं, परंतु अब वह पत्ता फ्रैंक के पास नहीं होता, उसने मैक को दे दिया होता है। और आगे जाकर दोस्तों उसकी बोट एक चट्टान से टकराती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर पानी आना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, जिससे फ्रैंक और अगोरा के साथियों को पेड़ों की जड़ें जकड़ लेती हैं। वे सभी पत्थर के बन जाते हैं क्योंकि वे श्राप से
श्रापित होते हैं और तभी लिली और उसका भाई मैक वहाँ पर आ जाते हैं। लिली फ्रैंक की पत्थर में देखकर उसे रोने लगती है। वह उसकी हालत को नहीं देख सकती थी। फिर वह उस ट्री ऑफ लाइफ की आखिरी पत्ती को फ्रैंक के मुंह में डाल देती है और जैसे ही पत्ती अंदर जाती है फ्रैंक पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वह उस श्राप से भी अब मुक्त हो जाता है और अब वे सभी आपस में गले मिलते हैं। परंतु तभी फिर से वहाँ चांद की रोशनी उस पेड़ पर पड़ती है जिससे वह फिर से चमकने लगता है। लिली उसकी कई पत्तियों को तोड़कर अपने साथ रख लेती है और अब वे फाइनली उस जंगल से बाहर आ जाते हैं। वो 400 साल बाद फ्रैंक पहली बार उस जंगल को छोड़कर शहर में आया होता है और अब वो सभी लंदन में रहने लगते हैं। लिली की इस डिस्कवरी से उनका बहुत नाम होता है, उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है, उन पर बहुत पैसा हो जाता है और यही इस मूवी का दोस्तों दी एंड हो जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि किसी भी नई मूवी एक्सप्रेशन को आप आसानी से देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।